नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं भोपाल से, जहां मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी बैठक समाप्त हुई है। इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी, इंटेलिजेंस और ओएसडी योगेश चौधरी समेत पुलिस और गृह विभाग के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरे प्रदेश में चाक चौबंद व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। कहा यह भी गया है कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इंटेलिजेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि मजबूत इंटेलिजेंस की कार्य योजना मुझे शीघ्र प्रस्तुत की जाए। साधन संसाधन और योग्य व्यक्ति जो भी लगाने हो लगाए जाए, लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करें। मुख्यमंत्री ने एडीजी इंटेलिजेंस से पूछा है कि आप इंटेलिजेंस को मजबूत करने का प्लान मुझे कब तक देंगे। साथ ही सीएम ने सख्त अंदाज में कहा कि आपकी ड्यूटी है प्रदेश में शांति बनी रहे। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ सोमवार को पूरी ड्रॉ में दिखे हैं। राजधानी भोपाल स्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय पर आयोजित किए गए पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संवाद के दौरान कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने सत्ताधारी बीजेपी पर हमला बोला है और साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को चेतावनी दे दी गई है। सब लोगों को ध्यान में कि हमारे बूथ विस्तारक योजना में एक बहुआयामी अभियान हमारा जो यशस्वी बना, जिसके अंतर्गत हमने पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग करो, पुलिस का दुरुपयोग करो, ये समझ जाए कि 16 महीने बचे, 17 महीने बचे, ये सब पुलिस और प्रशासन का पूरा हिसाब दिया जाएगा। आप घबराइएगा मत। जो आज बीजेपी का पिछला अपने जेब में रखकर करते हैं काम, ये मत सोचिएगा इनमें से कोई कि हम भूल जाएंगे और आप सबकी एक एक आवाज सुनी जाएगी। आप इनके दबाव में मत आइए। कह देगा 16 महीने बाद भी हम आपसे हिसाब। वहीं 22 अप्रैल को एमपी की राजधानी भोपाल दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और वो एक कार्यक्रम में एन वक्त पर बदलाव भी हो चुका है। ऐसे में अमित शाह अब बीजेपी प्रदेश मुख्यालय भी जाएंगे, जहां वो करीब 2 घंटे तक रहेंगे। इस बदलाव के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल पहले से ही तय हुए इस कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह का दौरा पूरी तरह से सरकारी था। पार्टी स्तर पर कोई भी कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ये चाहते हैं कि अमित शाह का कार्यक्रम पार्टी स्तर पर भी हो। मंगलवार को इसी सिलसिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के बीच एक अहम बैठक हुई। इसी के बाद से अमित शाह का कार्यक्रम बीजेपी मुख्यालय में फाइनल किया गया है। माना यह भी जा रहा है कि अमित शाह बीजेपी में कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक कर सकते हैं। बूथ विस्तारक योजना में एक बहुआयामी अभियान हमारा जो यशस्वी बना, जिसके अंतर्गत हमने प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाने का काम किया था। अब हम जो हमारे प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए, जो 3 हमारे जिनको हमने त्रिदेव कहा, 1,75,000 से ऊपर 1,75,000 से ऊपर जो त्रिदेव हमारे हैं, उन तीनों महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आगामी 30 अप्रैल और 1 मई को। तो एक खबर बलौदा बाजार से है, जहां पर आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव अंतर्गत विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसी के तहत लवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष योगेश सुमन वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष मीना बारवे और इन तमाम अधिकारी भी वहां पर शामिल हुए हैं। साथ ही इन जनप्रतिनिधियों के साथ साथ इस मेले का शुभारंभ किया गया। तो वही कार्यक्रम की जानकारी देते हुए दुर्गेश सिंह बंजारे ने बताया है कि एक ही कैंपस के भीतर कई प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता को दी जाएंगी। इसमें डिजिटल स्वास्थ्य आईडी निर्माण होगा। गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मुख और कैंसर की स्क्रीनिंग, आयुष्मान भारत कार्ड के जारी करने के और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं
टेली कंसल्टेशन और रेफरल, योग, ध्यान जैसी तमाम स्वास्थ्य गतिविधियों को लेकर जागरूकता के साथ ही कार्यक्रम में मलेरिया, टीबी, कुष्ठ और अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आंखों की भी जांच की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि HIV एड्स परिवार नियोजन संबंधित परामर्श भी इस मेले के दौरान दिए गए हैं। आजादी के 75 वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवान में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य मेला में डिजिटल स्वास्थ्य ID निर्माण, NCD स्क्रीनिंग, जिससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुंह का कैंसर, आयुष्मान भारत कार्ड जारी करना, जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं एवं टेली कंसल्टेशन और रेफर, योग, ध्यान जैसी व्यवस्था गतिविधियाँ। इस मेला में मानसिक रोगियों का इलाज भी किया गया। इस डॉक्टर खंड चिकित्सा अधिकारी राकेश कुमार द्वारा और मुखिया का 212 मरीजों का इलाज किया गया। बाजार के लवन ब्लॉक लवन में बाजार के जिला के लवन ब्लॉक में आज एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हमारे साथ में इस ब्लॉक के जनपद नगर पालिका गमन के अध्यक्ष मैडम हमारे उपाध्यक्ष जी और पार्षद सब उपस्थित हैं। ये तो केंद्र सरकार की अच्छी सेवा है जो सबको मिल रहे हैं। तो वहीं बलौदाबाजार जिले में कसडौल विकास खंड में पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि मढ़ीपार खैरवारडीही के ग्रामीण जो हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई सालों से ये समस्या ऐसी की तैसी है और वहीं पर यहाँ गर्मी के मौसम में आने पर जल स्तर भी कम हो जाता है। इसी की वजह से ग्रामीणों को पानी के एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। आलम यह हो गया है कि ग्रामीण अब मजबूरी में कुएं की गंदे पानी को साफ करके उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा भी ग्रामीणों के सर पे मंडरा रहा है। हालांकि खैरवारडीही के ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में केवल एक ही हैंडपंप है और उससे भी पानी नहीं निकलता। कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करने पर हैंडपंपों से 1-2 बूंद बस पानी निकलता है। हालांकि पिछले साल भी PHE विभाग द्वारा गांव के सरपंच के मांग करने के बाद एक बोर खनन किया गया, लेकिन इसके बावजूद दुर्भाग्यपूर्ण उसमें से भी पानी नहीं निकल पा रहा है। इससे ग्रामीण अब काफी चिंतित और परेशान है। गांव के लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर पेट्रोल पंप है, जहां कुछ ग्रामीण पीने के पानी को वहां से ढोकर लाते हैं। कुछ कुएं का पानी पीकर गुजर बसर कर रहे हैं। तो वहीं आज भी सरपंच और ग्रामीणों की मांग यही है कि PHE विभाग एक बार फिर से यहां पर बोर खनन करे और समस्या को दूर किया जाए। जबकि इस मामले में PHE विभाग के कार्यपालन अभियंता HS मरकम ने बताया है कि 1 सप्ताह के अंदर वहां पर बोर की खनन की जाएगी। साथ ही में बलदागछर में एनीकट से पानी लाइन सप्लाई की व्यवस्था करने की भी बात कही जा रही है। हमने हैंडपम्प 2 किए हुए हैं। अब चूँकि वो वहाँ का लेस फील्ड है, बता रहा है हमें रिव्यू। बगल में पेट्रोल पंप का एक ट्यूबवेल है, वहाँ से पानी ले रहे हैं लोग। अभी एक हाई डेप्थ ट्यूबवेल 1 सप्ताह में हम कर देंगे। और चूँकि वो एरिया लेस फील्ड है तो वो हमने खरवे ग्रुप वाटर सप्लाई से इसकी बना कर रखी बलदागछर, तो इसकी मरीज तो पानी नहीं, तभी तत्कालीन व्यवस्था के लिए लोगों ने ट्यूबवेल तत्काल कर रहे हैं। नहीं हुआ, 2 साल से नहीं होगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना चुका है जल जीवन, हमको मालूम है कि वहाँ पे ड्राई एरिया, ड्राई बेल्ट है, जिसे हम खरवे। तो वहीं खबर देवर बीजा से है, जहां पुलिस चौकी के लिए जगह जगह निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर और SP ने नवीन पंचायत भवन को चिन्हित कर लिया है। दरअसल बेमेतरा जिले में ग्राम पंचायत देवर बीजा में पुलिस चौकी के लिए जगह निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर और SP, जहां नवीन पंचायत भवन को चिन्हित किया गया। आपको बता दें कि ग्रामीण देवर बीजा और आसपास के क्षेत्रों में चोरी की घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर अब ग्रामीण पुलिस चौकी की मांग की जा रही थी। साथ ही इसके बाद अब बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा के प्रयास के बाद अब देवर बीजा वासियों के लिए एक पुलिस चौकी का सपना पूरा हो गया है। यहाँ पर बेमेतरा कलेक्टर SP धर्मेंद्र सिंह, SDOP बड़े बेरला, SDM समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। साथ ही देवर बीजा वो पहुंचे हैं जहां पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पास बने हुए नवीन पंचायत भवन को पुलिस चौकी के लिए जगह चिन्हित की गई।
शासन द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। चौकी आज से ही कितने का बल हुआ अभी तैयार? अभी 31 का बल संचयन हुआ। धीरे धीरे इसमें पूरी होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। शासन द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। चौकी आज से ही कितने का बल हुआ अभी तैयार? अभी 31 का बल। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आजादी के 73 साल बाद भी पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण यहां विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्ट अधिकारियों और जिम्मेदार नेताओं का जुल्म सहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का यहां कहा जा रहा है कि ग्रामीणों का शोषण होता है, जिसके चलते चिलचिलाती और कड़ी धूप में बूंद बूंद पानी के लिए ये तरसते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला है कवर्धा जिले के पहाड़ों में बसे बैगा जनजाति समुदाय के लोगों का, जो आज भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पहाड़ी गांव से आई सूचना के अनुसार कई गांव ऐसे हैं जहां पर हैंडपंप तो है, लेकिन दलदली में बॉक्साइट के लिए माइंस में पत्थर तोड़ने से पानी का स्तर नीचे चला गया है और इसी कारण ग्रामीण गर्मी के दिनों में पानी के लिए पसीना बहा रहे हैं। इस दौरान ग्राम बोदई के आश्रित ग्राम पंचायत रबदा में ग्रामीण पानी के लिए कोसों दूर पहाड़ियों के नीचे उतरते हैं और नाले से पानी ढोकर लाते हैं, तब पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो पाती है। लेकिन जब से बॉक्साइट का खनन प्रारंभ हुआ है तो ब्लास्टिंग हुई और इस दौरान तब से ही पानी का जो लेवल है वो नीचे चला गया है। अब यहाँ के ग्रामीणों को पीने योग्य पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, वो भी पहाड़ के नीचे झिरिया का पानी पी रहे हैं। कारण ये है कि वहाँ पे बाल्को कंपनी ने बॉक्साइट का खनन किया। खनन करने के उपरांत पानी का जो लेवल हो चुका है वो नीचे गिर चुका है। बहुत ही कठिन सफ़र है। यहाँ शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बैगा आदिवासियों की चिंता नहीं है। बाल्को कंपनी ने अपना काम कर लिया, उसके बाद यहाँ के क्षेत्रवासियों से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। यहाँ तक यहाँ के विधायक और यहीं के विधायक बनने के उपरांत वो मंत्री भी बने, मोहम्मद अकबर जी। तो वहीं कोरबा जिले में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और उपभोक्ता के मामले में एक बैठक की गई। यहां पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत सभागार में यह बैठक हुई है, जहां कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधि गण की मौजूदगी में समीक्षा बैठक संपन्न की गई। इसमें राज्य मंत्री चौबे ने समीक्षा बैठक के बाद जिले के मीडिया कर्मियों से भी प्रेस वार्ता कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। समीक्षा बैठक में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कोरबा जिले में हुए विभिन्न विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान कृषि, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जिले की प्रगति के बारे में जानकारी ली है। साथ ही इस बैठक में विभागीय अधिकारियों ने राज्य मंत्री के समक्ष जिले में हुए विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी भी ली। साथ ही इस जानकारी को आकांक्षी जिला द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार पावर पॉइंट के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ग्राम दौदे खुर्द के ग्रामीण प्रशासन के रवैये से नाराज दिखाई दे रहे हैं। यहां तहसीलदार से शिकायत के बावजूद अवैध कब्जा करने वालों के ऊपर अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिली। यही कारण है कि इसके चलते अब ग्रामीणों के अंदर प्रशासन के खिलाफ भयंकर आक्रोश दिखा। पूरा मामला है विधानसभा भवन से मात्र 7 किलोमीटर दूर बलौदा बाजार मुख्य मार्ग का, जहां पर स्थित है एक गांव पंचायत दौदे खुर्द का। यहां पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के व्यावसायिक परिसर के लिए आरक्षित भूभाग को रायपुर के एक व्यापारी राजकुमार दमानी द्वारा लीज पर लिया गया। साथ ही लीज पर लिए हुए इस जमीन को ईंटों से बाउंड्री वॉल किया गया, जहां पर भूभाग के सामने ही पीडब्ल्यूडी और बेरोजगार युवा संगठन द्वारा बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिए आरक्षित किए गए इस जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने की वजह से डीपीसी करने के लिए नेब गड्ढा भी खुदवाया गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए युवा संगठन के पदाधिकारियों ने तहसीलदार धरसीवा और थाने में जाकर शिकायत भी दी, लेकिन शिकायत के बावजूद व्यापारी द्वारा कुछ दिन पहले ही वहां पर
तार घेरा करने के कार्य को प्रारंभ कर दिया गया था। उसी दिन ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन व्यापारियों को ये जानकारी दी गई कि ये जमीन उसके द्वारा लीज पर ली गई है, जमीन नहीं है और ये जमीन का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इस बीच ये जमीन गांव के युवा बेरोजगारों के लिए आरक्षित की गई है, लेकिन बावजूद इसके व्यापारी द्वारा जमीन में घेराबंदी का काम किया जा रहा है। मामला है और ये गांव के पंचायत जगह है, जिला गांव के युवा बेरोजगार लड़का मन अपन रोजी रोजगार चलाही ऐसे टाइप से जगह ला सुरक्षित करे गए रही से गांव के लोगन के द्वारा। एमे कोई बाहरी व्यक्ति जो है हाउसिंग बोर्ड के अंदर के जमीन ला लीज में ले और अपन धन और अपन पैसा के पावर के बदौलत ये जगह ला अवैध रूप से कब्जा करे के प्रयास करत है। ये जगह ला कब्जा मुक्त करे बार आज सब ग्रामीण इकट्ठा हो है और एमे कोई जनप्रतिनिधि मन के भी वाला अंदरूनी सहयोग है और एकर से पूर्व 2 वर्ष पहले ये जगह और आजादी के 73वें साल बाद भी छत्तीसगढ़ में आज भी शिक्षा व्यवस्था लाचार है। यहाँ अपनी जान को जोखिम में रखकर जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं छोटे छोटे बच्चे और जिम्मेदार अधिकारी इतने में भी मौन है। पूरा मामला है जांजगीर चांपा जिले के शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन पेड्री का। यहाँ जर्जर भवन के नीचे ही छोटे छोटे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं और यहाँ ये समस्या को लेकर स्कूल के शिक्षकों द्वारा ग्राम पंचायत से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक मामले की शिकायत पहुंचाई गई, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में किसी प्रकार की सुध लेते हुए नजर नहीं आ रहे। इसी के चलते ये छोटे छोटे बच्चे अपनी जान को जोखिम में रखकर जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ये समस्या केवल शासकीय प्राथमिक स्कूल पेड्री की नहीं बल्कि जांजगीर चांपा जिले में कई ऐसे स्कूल मौजूद हैं। यहाँ पर खुले आसमान के नीचे छोटे बच्चों को पढ़ना पड़ता है और जिम्मेदार अधिकारी और नेता स्कूल भवन निर्माण के नाम पर लाखों रुपए और लाखों पैसे डकार जाते हैं। इन सभी पैसों को आप बंदरबाज करके जेब भराई का काम जिम्मेदार नेता और अधिकारी करते नजर आए। है इसके बारे में हम लोगों ने अपने तरफ से पूरी प्रयास की है। यहाँ तक कि जैसे ग्राम पंचायत जो हमारी प्राथमिक मुद्दा को बताने का एक जरिया होता है, हम अपने ग्राम सभा की बैठक में पंचायत और उसके जितने भी पदाधिकारी उन लोगों को अवगत किया है। इसके अलावा हमारी जो स्कूल में शाला प्रबंधन समिति रहती है उनकी भी बैठक लेकर इन सभी चीज़ों के बारे में अवगत कराया है। उन्होंने भी बताया कि जैसे भी आगे की कार्रवाई उसके लिए आप लोग आवेदन दीजिए। तो हम लोगों ने वैसे ही अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराया है और उन लोगों ने अपने यहाँ से एक भेजे थे, एबीओ आए थे, एबीओ सर भी लिख कर गए हैं और बोले हैं कि हम शासन को इसके बारे में अवगत कराएंगे और जैसे भी होगा इसकी मरम्मत की जो भी दायरे होंगे वो शासन प्रशासन करेंगे। सर स्कूल और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।